9th क्लास के साइंस का 11th चैप्टर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का प्रश्नोत्तर भाग में पहले 7 नंबर तक प्रश्न हम लोग देख चुके थे। अब इस क्लास में हम लोग 8वें नंबर के प्रश्न से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो 8वां नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो हमको भी मिल चुका है ना, भी का वैल्यू हमको पता है, v = 5 मीटर पर सेकेंड। अब द्रव्यमान तो पता नहीं है, वो तो m दिया हुआ है ना। गतिज ऊर्जा कितना है, 25 जूल है ना। तो गतिज ऊर्जा का हम लोग सूत्र देखेंगे। गतिज ऊर्जा का अगर हम लोग सूत्र देखें तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², और वो कितना वैल्यू मिला है उसका, 25 जूल। तो 1/2 mv², 2 को हम क्या कर दे रहे हैं ना, उस पार मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि इस पार में बटा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 गुना में हो जाएगा। तो 2 को यहाँ गुना में कर दिए। अब यहाँ m के जगह m रहने दिए और v के जगह 5 का स्क्वायर कर दिए। v का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर कर दिए। 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। m गुना 25 बराबर 50। m गुना 25 बराबर 50। m बराबर क्या हो गया, 50/25। m बराबर क्या हो गया, 50/25, क्योंकि 25 यहाँ गुना में है, इस पार आ जाएगा तो बटा में हो जाएगा। 25 से जब 50 को भाग दे देंगे तो 2 किलोग्राम निकल जाएगा। मास का मात्रा क्या हो जाता है, किलोग्राम। इसलिए मास क्या हमारा निकल गया, द्रव्यमान हमारा क्या निकल गया, 2 किलोग्राम। जब द्रव्यमान हमारा 2 किलोग्राम निकल गया तो अब हम लोग दूसरे पार्ट में जाएंगे। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, प्रश्न में क्या था, प्रश्न में था यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो भी कितना हो जाएगा, 2 गुना 5, पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, अब हो जाएगा 2 पंचे 10 मीटर पर सेकेंड। और द्रव्यमान हमारा कितना निकला, 2 किलोग्राम। तो इसी तरह गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, 1/2 mv²। अब 1/2 के जगह 1/2 गुना 2 मास के जगह, द्रव्यमान के जगह 2 किलोग्राम, यानी 2 गुना भी जो है वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारा 10 का स्क्वायर यानी 100 जूल हमारा गतिज ऊर्जा निकल जाएगा। ये प्रश्न हमारा इस तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो स्पीड में लगे तो उसको ना स्लो कर लेना, इस प्लेइंग स्पीड जो है वो 1x 0.75x इस तरह करके देख लेना, क्योंकि सब लिखा हुआ है। अगर ज़्यादा लेट से बोलेंगे तो उसमें भी समस्या होगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, शक्ति क्या है। तो शक्ति की परिभाषा हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्या कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है ना, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति। इसे पी से सूचित करते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकेंड। इसका एसआई मात्रक वाट भी होता है ना। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, या वाट होता है। लिख दिए ना हम, वहाँ कॉपी में भी थोड़ा लिख लेना। इसका एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। या ऊर्जा देखो इसमें क्या लिखे हम, शक्ति का दूसरा डिफिनेशन भी होता है, ऊर्जा खपत होने की दर को भी क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न, 1 वाट शक्ति को परिभाषित करें। 1 वाट शक्ति से आप क्या समझते हैं, हमने लिखवा चुका है, हमने बता चुका है वो कि 1 वाट शक्ति क्या होती है। शक्ति का पहले सूत्र हम लोग देखेंगे। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटा समय। तो 1 वाट शक्ति को कैसे परिभाषित करेंगे, अगर कार्य हमारा 1 जूल है, समय हमारा 1 सेकंड है, तो हमारा फाइनली 1 जूल पर सेकंड होगा या फिर 1 वाट होगा। तो इससे हम शक्ति हमारा 1 वाट मिल जाता है। कब, जब कार्य हमारा 1 जूल हो और जब समय 1 सेकंड हो। तो यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस वस्तु की शक्ति को क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय करता है, तो इसकी शक्ति कितनी है। अब एनर्जी कितना लॉस कर रहा है, कितना क्षय कर रहा है वो, 1000 जूल। कितना टाइम में, 10 सेकेंड में। तो हम लोग जानते हैं जो शक्ति होता है वो ऊर्जा व्यय करने की दर बटा समय, ऊर्जा खपत करने की दर बटा समय होता है। तो 1000 जूल ऊर्जा खपत किया और 10 सेकेंड लगाया, इस तरह 1 जूल पर सेकेंड खर्च कर रहा है और इस तरह उसका शक्ति क्या हो जाता है, 100 वाट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत शक्ति। क्या है, औसत शक्ति। औसत शक्ति किसे कहते हैं, देखो हर एक क्षण जब हम शक्ति को मापते हैं, हर एक
क्षण अगर हम शक्ति को मापें तो वो थोड़ा सा कठिन लगता है, क्योंकि प्रत्येक क्षण किसी वस्तु की शक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा होता है। तो प्रत्येक क्षण हम वस्तु की शक्ति को मापना थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगा हम लोगों को, है ना। तो इसीलिए औसत शक्ति मापी जाती है, मतलब एक दिए गए समय में कितना वो कार्य किया, है ना, एक दिए गए समय में कितना कार्य किया या एक दिए गए समय में कितना ऊर्जा खपत किया, तो वो हमारा औसत शक्ति कहलाया। कुल उपयोग की गई ऊर्जा, कुल उपयोग की गई ऊर्जा एवं कुल लिए गए समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। जितना ऊर्जा खपत किया, जितना उपयोग किया ऊर्जा और जितना टाइम लिया गया, उसके अनुपात को हम लोग क्या कह दिए, औसत शक्ति। कुल ऊर्जा एवं कुल लगे समय के अनुपात को, कुल उपयोग की गई ऊर्जा एवं कुल लगे समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य तथा कुल लगे समय के अनुपात को, कुल लगे समय के अनुपात को, कुल लगे समय के अनुपात को, है ना, कुल लगे समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, औसत शक्ति। कुल किया गया कार्य एवं कुल लगे समय के अनुपात को औसत शक्ति कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बैटरी बल्ब जलाती है, एक बैटरी बल्ब जलाती है, प्रश्न में क्या है, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो एक बैटरी बल्ब जलाई तो पहले बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है, बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहले अभी लिखेंगे नहीं, देखना है केवल। रासायनिक ऊर्जा जो है वो बैटरी क्या करता है, तार के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना, विद्युत ऊर्जा में। फिर विद्युत ऊर्जा जो है, बल्ब जो है, विद्युत ऊर्जा को बल्ब क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन, बल्ब। ये दोनों में परिवर्तित कौन करता है, बल्ब परिवर्तित करता है। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में अच्छे से लिखेंगे क्या, कि जब एक बैटरी बल्ब जलाती है तो इस दौरान क्या लिखेंगे, जब एक बैटरी बल्ब जलाती है तो इस क्रम में बैटरी, ये टॉ है, से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा में भी, है ना, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में प्रकाश लिख देना है, ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ गई बात, है ना। एक बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होता है जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विद्युत ऊर्जा से जब बल्ब जलता है तो प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होता है और फिर उसमें गर्म भी तो होता है, इस वजह से उसको ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तित होता है, ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। प्रश्न है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो सबसे पहले ना यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग हम लोग करते हैं, है ना।
जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम मांसपेशियों से उस पर बल लगाते हैं और स्थिति परिवर्तन के कारण, है ना, स्थिति भी परिवर्तित करते हैं। तो मांसपेशीय, पहले स्थितिज ऊर्जा से मांसपेशीय ऊर्जा, है ना, पहले स्थितिज ऊर्जा से मांसपेशीय ऊर्जा और फिर मांसपेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। साइकिल चलती है तो उसमें गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। तो क्या लिखेंगे कि जब हम साइकिल चलाते हैं, इसको इरेज कर दें, ये समझने के लिए था, है ना। जब हम साइकिल चलाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा से मांसपेशी ऊर्जा तथा मांसपेशी ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, है ना। ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, ये गतिज ऊर्जा एक तरफ से उसमें स्थितिज ऊर्जा भी रहती है, क्योंकि बैलेंस बना रहता है ना स्थिति के कारण भी, तो इसीलिए इसको गतिज ऊर्जा न कहकर यांत्रिक ऊर्जा में अगर बोल दें, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। क्योंकि जब हम साइकिल चलाते हैं तो सबसे पहले स्थिति के कारण हम उसमें क्या करते हैं, उसकी पैडल की स्थिति को बदलते हैं और स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा से हमारा मांसपेशी ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना। बल लगता है पैरों के द्वारा हमारे मसल्स में। अब मांसपेशी ऊर्जा से वह किस में परिवर्तित होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों में, क्योंकि गति भी होती है और बैलेंस भी बना रहता है, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है और इस वजह से उसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। और इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, जब हम साइकिल चलाते हैं कि तो स्थितिज ऊर्जा से मांसपेशी ऊर्जा तथा मांसपेशी ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रश्न वो क्या है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए, है ना। तो एक चीज़ हम लोग पहले इसमें पढ़ चुके थे, एक टॉपिक ही था कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जब कोई वस्तु ऊपर रहती है ना, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है और गतिज ऊर्जा का मान 0 होता है ना। लेकिन जैसे ही वह नीचे मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी ऊंचाई घटने के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, उसी दर से उसकी गति में वृद्धि होती है और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार घटती जाती है, लेकिन उसी दर से गतिज ऊर्जा में भी लगातार वृद्धि होती जाती है,
है ना। इस वजह से जितना इसमें कम हुआ उसमें ऊर्जा का वृद्धि हो गया। तो इस तरह से ऊर्जा का बैलेंस बना रहा, ना घटा और ना बढ़ा, कुल ऊर्जा क्या रहा, नियत। ठीक है, तो इसमें हम लोग यही लिखेंगे कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होते जाती है, कम होते जाती है। लेकिन जिस उसकी गति में उसी दर से वृद्धि होने के कारण गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। और इस प्रकार कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप है। ठीक है, जो ऊर्जा संरक्षण के नियम के क्या है, अनुरूप है। एक ये समझ में आ गया ना सबको। अब क्या लिखना है, अब अगला प्रश्न क्या है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल, यहाँ m दे दिया है ना, m क्या दिया है, 20 किलोग्राम। कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करता है। यानी पहले था उसका 5 मीटर पर सेकंड, यानी u = 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि प्रारंभिक वेग हम लोग लिखते हैं u, है ना। और v क्या हो जाता है, v हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो बल कितना कार्य किया, है ना। तो बल क्या किया, उसके वेग में वृद्धि क्या कमी किया है कि नहीं। तो पहले उसका हम लोग क्या करेंगे, ये तो जानते हैं, एक सूत्र होता है, क्या, कौन सा सूत्र होता है भाई, कार्य W = F गुना S, नहीं, F गुना S होता है। F गुना S बहुत ही ईजी है ना। हम लोग क्या देख रहे हैं कि W = F × S होता है। बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र होता है m गुना a, और S का सूत्र क्या हो जाता है, 2v² - u² बटा 2a। तो a कैंसिल हो गया, है ना। तो फाइनली क्या बच गया, a जब कैंसिल हो गया तो m v² - u² बटा 2। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें बटा 2, यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा देखना, W = m के जगह 20 लिखेंगे, बटा 2 के जगह बटा 2, गुना v के जगह 2² माइनस u के जगह 5 का स्क्वायर। तो 20 बटा 2 यानी 10 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 5 25, 25 में 4 गया -21, -21 दाही 10 गुना -21,
और माइनस 21 दाएँ माइनस 210 जूल। ये कार्य ऋणात्मक कार्य हुआ है, यानी वस्तु के गति की विपरीत दिशा में बल लगाया गया था और विस्थापन भी गति के विपरीत दिशा में हो रहा है। इस वजह से ये कार्य कैसा कार्य है? ऋणात्मक कार्य है। तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि द्रव्यमान दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है। सूत्र क्या है? W = F × S, W = F × S। देखो, जब हम लोग इसको ये कर रहे थे, सत्यापित कर रहे थे थ्योरी के समय, तो उस समय ही हम लोगों ने ये देख लिया था कि जो वर्क होता है या W = क्या होता है? m/2 v² - u²। और इस पर वैल्यू बैठा दिए, m की जगह 20/2, m की जगह 20/2, m की जगह 20/2 बैठाए और गुना v के जगह 2 होता है माइनस u के जगह 5 हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 10। भी m की जगह ये जो 20/2 हो गया वो वैल्यू 10 हो गया, 10 गुना 2 का स्क्वायर 4 और घटा 5 का स्क्वायर 25। अब 10 गुना 4 25 घटा 4 हो गया माइनस 21, है ना, गुना 10, 21 दाएँ 210, यानी फाइनली हमारा जो वैल्यू आया माइनस 210 जूल आया। ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी घर के 1 महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होंगी? तो हम व्यावसायिक मात्रक जब हम लोग पढ़ रहे थे, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, उस समय ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है वह 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट और 1 घंटा माने 3600 सेकेंड, है ना। तो फाइनली हो गया 36 लाख जूल हो गया ये, है ना। जूल या क्या बोल दिए थे? वाट सेकेंड। तो 36 लाख जूल। अब इसी को ना बोला जाता है जितना किलोवाट होगा उतना ही यूनिट होता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट और 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट के जगह 1000 वाट और 1 घंटा के जगह 3600 सेकेंड। तो फाइनली जब मल्टीप्लाई किए तो 36 लाख जूल हो गया। यही हमारा आंसर है कि 1 यूनिट में कितना जूल होगा? तो 1 यूनिट में 36 लाख जूल होगा। समझ में आ गया? इसको मानक रूप में ऐसे लिखना, हाँ, मानक रूप में 3.6। अभी पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये सबसे लास्ट में है। यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद किए तो 3 का पावर 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। क्या? 1 यूनिट बराबर 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, या सीधे याद रखना 36 लाख जूल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे नहीं थे इस वजह से अब अगले क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। देखते रहना वीडियो और उसको नोट भी करते रहना। जो समझ में नहीं आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट से पूछ सकते हैं, ज़रूर हम आंसर देंगे। ठीक है। धन्यवाद।